दे रहा है, समकोण भी दिखाई दे रहा है ना। अपन जब त्रिभुज की माप देखते हैं, जैसे ये त्रिभुज की तीन भुजा होती है, और त्रिभुज में जब अपन कोण देखते हैं, ये त्रिभुज की आकृति हमारे सामने। तो इस त्रिभुज के अंदर आप आओ, इस त्रिभुज को बनाओ, तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज होती है। अब इसमें अपन कोण देखते हैं, देखो तो इसमें एक कोण यहाँ दिखाई देता है, एक यहाँ और एक यहाँ, तीन कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर, और तीनों कोणों को अपन मापते हैं तो उनकी माप कितनी होती है? 180 अंश। यदि मान लो हमने एक कोण मापा तो 50 अंश का होगा, दूसरा कोण मापा तो ये भी 50 का होगा, तो तीसरा कोण कितना होगा वो हमको यदि बताएंगे हम, तो हाँ पुनः कितने का होगा? 80 अंश का, क्योंकि हमको पता है कि तीनों कोण की माप 180 अंश होगी, है ना। ये त्रिभुज भी देख लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं कोण की बात अपन करेंगे, तो ये हमें कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? ये हमको समकोण। अब देखो मेरे को समकोण दो, एक समकोण दो, है ना, ये देखो दो समकोण मेरे पास में, है ना। ये देखो आप, ये दो समकोण हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो समकोण, एक समकोण ये और एक समकोण ये, है ना। एक समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एक समकोण होता है। अब ये वाला समकोण कितने का होगा राजश्री? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, है ना। इसको आप नीचे रख, इसको नीचे रख। अब ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। अब हमें देखते हैं कि दो समकोण की माप कितनी होगी। हम देखते हैं कि दो समकोण की माप, प्रियांशी आप खड़े हो, ये दो समकोण है और इनकी माप कितनी होगी? 180। हम कह सकते हैं कि दो समकोण मिलकर अनन्य क्या बन जाता है? 180। तो बन गई, कौन से कोण बन गया वो? सरल कोण बन गया। दो समकोण मिलकर एक सरल कोण बन जाता है, क्योंकि हमको पता है कि सरल कोण की माप कितनी होती है? 180 अंश। और सरल कोण को एक नाम और होता है, एंजल बताओ क्या? ऋजु कोण भी कहते हैं सरल कोण को। और सरल कोण की माप होती है 180 अंश, ठीक है। तो ये समकोण है और ये कौन सा कोण हुआ? ये भी समकोण, ये भी समकोण, दोनों की माप क्या हो गई? 180। ये क्या बन गया? वो सरल कोण, ऋजु कोण बन गया। अब अपन एक बात देखते हैं कि ये जो समकोण है, ये इसमें दो किरणें हो, ठीक है। यहाँ देखो आप, अभय राजा आप इसको पकड़ो, है ना। देखो इसमें एक किरण तो ये और एक किरण ये दो किरणों से मिलकर एक समकोण या कोई सा भी कोण बनता है। हमको पता है कि एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती है तो जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है ना। अब देखो यहाँ पे ये समकोण दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, ठीक, 90 अंश, है ना भाई। अब देखो ये 90 अंश का, और इसमें दो किरणें हमको बराबर दिखाई दे रही है और इसमें भी दो किरणें बराबर हो रही है ना। अब यदि मान लो इसको मिला के, इन दोनों आकृतियों को मिला के, कोण वाली आकृति को मिला के, हम इनको मिला के एक आकृति, नई आकृति हमारे सामने आ गई, तो कौन सी आकृति बन गई है वैशाली? ये वर्ग बन गया। अभी हमने देखा था कि दो समकोण को मिलाकर यदि दो समकोण का योग यदि हम देखें तो एक सरल कोण बन जाता है। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ पे एक समकोण ये, और दोनों में दो दो किरणें हैं, और दोनों किरणों की लंबाई भी हमको बराबर दिखाई दे रही है। और इन दोनों आकृतियों को हम देखते हैं तो हमको एक नई आकृति दिखाई देगी, और ये आकृति क्या हो जाएगी? वर्ग आकृति बन जाएगी। देखो अपन दो समकोण और देखते हैं, देखो एक दो समकोण अपन और देखे अपन। अब इन दोनों समकोण की विशेषता, ये भी समकोण है ना समकोण। अब इन दोनों में ये किरणें बराबर है क्या? ये दोनों अलग अलग। अभी इसके पहले हमने देखा था तो ये दोनों किरणें बराबर थी। अब देखो ये किरण अलग है, ये अलग है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, इसमें भी लंबाई अलग अलग है ना। अब इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ हमको आकृति कैसी बनाई हुई दिखाई देती है? आयत दिखाई देती है। ये आयत बन गया हमारा, क्या बन गया? आयत बन गया, है ना। क्योंकि हमने देखा कि आमने सामने की दो भुजाएं बराबर है, और इसमें जो कोण हम बनाते हैं चांदे की सहायता से, तो वो भी क्या दिखाई दे रहा हमको? 90 अंश का कोण दिखाई, चारों कोण हमको 90 दिखाई दे रहे थे, तो चार कोण बन रहे हैं इसके अंदर। अब हम देख सकते हैं कि